सो हेलो गाइस, दिस इज योर होस्ट अभिषेक सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन राजस्थान गवर्नमेंट। आप सभी जानते हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 के रिजल्ट्स काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के आ चुके हैं। आरपीएससी लाइन टू लाइन रिजल्ट्स निकाले जा रहा है, बट इंटरव्यू कब होंगे ये हमें जानकारी नहीं है। तो इस वीडियो में सारे डेटा को देखते हुए, सारा ट्रेंड समझते हुए, सारे स्टैट्स को देखते हुए हम ये एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे कि आपके सब्जेक्ट का इंटरव्यू कब होगा और किन किन सब्जेक्ट्स की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम फिजिक्स की बात करेंगे, केमिस्ट्री की करेंगे, संस्कृत की करेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की करेंगे, पीटीआई की करेंगे, होम साइंस की करेंगे, एबीएसटी एंड इकोनॉमिक्स की भी बात करेंगे। साथ ही साथ इन सभी सब्जेक्ट जिनका मैंने नाम लिया, जिन सभी का रिजल्ट प्रीएम्बल अभी जारी किया जा चुका है, उन सभी के मॉक इंटरव्यू भी हम कंडक्ट करवाते हैं। उसके लिए रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे है, आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए और अभी से अपना स्लॉट बुकिंग कीजिए। अभी हम इंटरव्यू नहीं कराएंगे, बट अभी से आप अपना सीट रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि एक लिमिटेड कैंडिडेट्स का ही हम इंटरव्यू करवा सकते हैं। ऑनलाइन मैकेनिज्म में सब पॉसिबल नहीं हो पाता है, टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है और जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी तरफ से भी टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है ना। तो आप अपनी स्लॉट बुकिंग अभी से कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म नीचे दे दूंगा। तो देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट के रिजल्ट आ चुके हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, संस्कृत, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पीटीआई, होम साइंस, उसके अलावा एबीएसटी एंड इकोनॉमिक्स के रिजल्ट आ चुके हैं। तो इनमें से अब किसका इंटरव्यू पहले होगा और कब होगा, ये समझने से पहले हमें देखना होगा ये जो आज की डेट में 18 फरवरी को आरपीएससी ने जो ये नेक्स्ट इंटरव्यू का स्केड्यूल डाला है, इससे हम थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं ना। तो देखिए आप यहाँ पे देखिए, फिलोसॉफी का इंटरव्यू 3 और 4 मार्च को रहेगा। इसी के साथ 3 मार्च से 4th फेज शुरू हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस के इंटरव्यू का। देखिए आप 3 मार्च से 21 मार्च तक पॉलिटिकल साइंस का 4th फेज शुरू होगा। तो सर अब हमारा फिजिक्स वालों का कब होगा और केमिस्ट्री वालों का कब होगा, या फिर संस्कृत का कब होगा, या मेरे सब्जेक्ट का कब होगा, मैंने जिन जिन 8 सब्जेक्ट्स के नाम लिया ना, तो वो आप देखिए। पहली बात तो कि मार्च तक, 21 मार्च तक तो आरपीएससी बंद गया पॉलिटिकल साइंस के इंटरव्यू कराने में। दूसरी बात, हो सकता है 5वां फेज और हो, अभी किसी को नहीं पता कितने इंटरव्यूज हो चुके हैं, कितने इंटरव्यूज बाकी है, 5वां फेज भी हो सकता है। बट स्टिल हम एक बार के लिए माने कि ये आखिरी फेज है, क्योंकि 4 फेज में जनरली अब तक हिंदी का भी हो गया, तो इसका भी हो जाना चाहिए पॉलिटिकल साइंस का, है ना। तो इसको माने आखिरी फेज अगर, तो उस केस में भी कुछ छोटे सब्जेक्ट्स हैं आरपीएससी के जिनका रिजल्ट अभी तक आ चुका है, इंटरव्यू कॉल हो चुका है, बट इंटरव्यू नहीं हुआ है। उन छोटे सब्जेक्ट्स के इंटरव्यू कराने में भी मार्च तो निकल जाएगा, आप ये मान के चलो। तो फिजिक्स का सबसे पहले होगा। सर केमिस्ट्री का कब होगा, तो जिस सीक्वेंस में रिजल्ट आया, देखिए मैं सीक्वेंस आपको बता देता हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, संस्कृत, उसके बाद होम साइंस, पीटीआई, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एबीएसटी एंड इकोनॉमिक्स, इस सीक्वेंस में रिजल्ट आया है। लगभग आप मान के चले कि लगभग इसी सीक्वेंस में आपका थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है ना, नोबडी नोज, कोई हम डिसाइड नहीं करेंगे, या आरपीएससी ने ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि ऐसा ही होता है, बट फिर भी जनरली जो हम कंसीडर करके चलते हैं, जैसा देखा गया है मोस्ट ऑफ द केसेस में, उसमें इसी सीक्वेंस में आपका इंटरव्यू कॉल भी होगा, है ना। क्योंकि कोई बहुत बड़े सब्जेक्ट या बहुत छोटे सब्जेक्ट नहीं, सभी एक एवरेज नंबर ऑफ सीट्स को लिए हुए सब्जेक्ट है, अदर देन पीटीआई, है ना। तो सबसे पहले फिजिक्स के इंटरव्यू होने के चांसेस है। कब होंगे इंटरव्यू सर फिजिक्स के, तो अप्रैल फर्स्ट वीक में भी शुरू हो सकते हैं, मार्च के लास्ट में भी शुरू हो सकते हैं ना, अर्लीस्ट पॉसिबल मार्च का लास्ट वीक। और जो एक मोस्ट प्रोबेबल है वो क्या है, अप्रैल फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में फिजिक्स के इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री, एंड जैसे मैंने आपको सीक्वेंस बताई उसी सीक्वेंस में इंटरव्यूज होंगे। तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि मेरे सब्जेक्ट का इंटरव्यू कब तक होगा, है ना। और जिन सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आया वो कमेंट में पूछेंगे, उससे पहले मैं बता दूं आपका भी रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। फरवरी नहीं, हो सकता है सारे सब्जेक्ट के रिजल्ट्स क्लियर हो जाए, रिजल्ट प्रीएम्बल, है ना। तो अब आगे देखते हैं कि सर मॉक इंटरव्यू में क्या होता है, कैसे होता है। तो मॉक इंटरव्यू फिजिक्स का तो हम जयपुर में भी कंडक्ट करा रहे हैं, ऑनलाइन प्लस जयपुर दोनों है। और अभी क्योंकि अप्रैल तक लगभग शिफ्ट हो रहा है, तो जो मेरा स्केड्यूल था फिजिक्स का उसको भी मैंने पोस्टपोन कर दिया है। तो अगर आप फिजिक्स से हैं तो आप अभी भी रजिस्ट्रेशन कीजिए, है ना, रजिस्ट्रेशन ओपन है, कीजिए। चाहे जयपुर में देना हो, 1 इंटरव्यू देना हो, 2 देने हो, ऑनलाइन देना हो, 2 देने हो, 3 देने हो, अपने हिसाब से आप देखिए आपको क्या पसंद है, आप क्या प्रेफ़र करते हैं और कीजिए उसका रजिस्ट्रेशन, है ना। बाकियों के लिए मैं एक अलग रजिस्ट्रेशन लिंक दे दूँगा, फिज़िक्स के अलावा बाकी सबका एक अलग रजिस्ट्रेशन लिंक है। उसमें आपको सब्जेक्ट भी चूज़ करना है एंड आपका रजिस्ट्रेशन आपको करना है ना। और आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, आपका डेटा मेरे पास आ जाएगा, बेसिक जो मुझे चाहिए होता है आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराने के लिए। एंड एक्सपर्ट्स की चिंता मत कीजिए, आप एक्सपर्ट सभी सब्जेक्ट में
पिछली भर्ती के टॉपर्स ही हम लेके आते हैं ना, पिछली भर्ती के बहुत अच्छे रैंक होल्डर्स, वो लोग जो कुछ सोसाइटी को देना चाहते हैं, जो आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं, जो हेल्प करना चाहते हैं। और हमारा मॉक इंटरव्यू कैसा होता है ये जानने के लिए आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू इन 3 हम मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करवा चुके हैं। इनके किन्हीं भी कैंडिडेट से कॉन्टैक्ट कीजिए जिन्होंने हमारा मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम ऑप्ट किया था और उनसे पूछिए। मैं किसी 1-2 का नाम नहीं लूँगा। मैं 1-2 की वीडियो बनवा के या चैनल पे डाल दूँ, ये काम भी नहीं कर रहा हूँ। कुछ डालूँगा आगे, बट इसलिए नहीं कि मुझे मेरा प्रमोशन करना है, बस इसलिए कि उससे आपको एक हेल्प मिले कि टॉपर्स कैसे होते हैं। इन्होंने इंटरव्यू में कैसे किया था, ये लोग कैसे करते हैं, इस वजह से आपको डालूँगा। आप लोगों को एक रेफरेंस देने के लिए कि ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू होते कैसे, है ना? अदरवाइज़ आप इनमें से किसी से जुड़िए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मुझसे पूछिए, मैं नंबर देता हूँ आपको, किसी का भी 4, 5, 10 लोगों का नंबर दे दूँगा नाम के साथ, उनसे पूछिए कि कैसा होता है। ऑनलाइन में सर कैसे बेनिफिट होगा, इंटरव्यू तो ऑफलाइन होने वाला है आरपीएससी में, तो बहुत बेनिफिट होता है। ऐसा नहीं है आप सोचते हैं कि मुझे सिर्फ एनवायरनमेंट का सीखना है, एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस लेना है, ऐसा नहीं होता है। हम सभी को लगता है कि हमें तो सब आता है। हमें लगता है कि अपनी कहानी में सब हीरो होते हैं ना, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। बहुत सी कमियाँ हम में होती है, मुझ में भी है, आप में भी होती है। तो उन पे हम काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स जो आरपीएससी का इंटरव्यू क्रैक करके आए हैं बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। तो आज के मैं अपने वीडियो में इतना ही कहूँगा। आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को और इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, है ना? ऐसे ही इम्पोर्टेंट यूज़फुल कंटेंट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।